हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो ये आपके पास लेटेस्ट एडिशन की एनसीईआरटी की बुक है ना, इसमें हम चैप्टर नंबर 11 कर रहे हैं डायरेक्ट एंड इन्वर्स प्रपोर्शन। तो आज मैं आपको इसका एग्जांपल नंबर 7 कराने वाली हूँ, जो कि आपके पास पेज नंबर 140 पे है। इस पेज पे आप पे 3 एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल 7, 8 एंड 9। तो तीनों ही आज की क्लास में हम कंप्लीट कर लेंगे। ये देखना है कि हमारे पास डायरेक्ट प्रपोर्शन में या इन्वर्स प्रपोर्शन में है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपसे कह रहे हैं 6 पाइप्स आर रिक्वायर्ड टू फिल अ टैंक इन 1 hour 20 minutes। 6 पाइप लगते हैं। अगर आप एक टैंक को फिल करते हो तो उसमें 6 पाइप लगते हैं और कितना टाइम लगता है? 1 hour 20 minutes का टाइम लगता है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक इफ ओनली 5 पाइप्स ऑफ द सेम टाइप्स आर यूज्ड। कह रहा अगर हम 5 ही पाइप लगाएं तो कितने टाइम में वो टैंक भरेगा। तो देखो, नंबर ऑफ पाइप्स अगर आप ज़्यादा लगाओगे तो जल्दी टैंक भर जाएगा, टाइम कम लगेगा। लेकिन नंबर ऑफ पाइप्स अगर आप कम लगाओगे तो वो देर से भरेगा टैंक, तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो मतलब अगर आप एक चीज़ बढ़ाओगे तो दूसरी चीज़ घटेगी। तो ये इन्वर्स प्रपोर्शन है। पता चल रहा है देख के ये एक बढ़ रहा है एक घट रहा है। तो इस क्वेश्चन को हम इन्वर्स प्रपोर्शन से ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात मैं यहाँ पर टेबल बना लेती हूँ। तो मैंने एक ले लिया यहाँ पर नंबर ऑफ़ पाइप्स और एक ले लिया टाइम। जो मैंने यहाँ टाइम लिया है ना, वो मैंने मिनट्स में लिया है। तो अगर मुझे आवर्स में दे रखा होगा तो मैं चेंज कर दूँगी उसे मिनट में। तो कह रहा था 6 पाइप है और कितना टाइम ले रहे हैं? 1 hour 20 minutes। तो 1 hour में 60 मिनट होते हैं। 1 hour इज इक्वल्स टू 60 मिनट और 20 मिनट्स और ले रहा है। तो 60 + 20 कितना हो जाएगा? 80 मिनट्स। अब कह रहा है अगर 5 पाइप होंगे तो कितना टाइम लगेगा, उसको मैंने x मान लिया। क्लियर? अगर आप टेबल बना के करोगे ना डायरेक्ट और इन्वर्स के क्वेश्चन तो बहुत आसानी से हो जाएंगे। अब इन्वर्स से ये आपको पता चल गया। तो इन्वर्स में इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और इन दोनों को, और डायरेक्ट में आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे इसको इससे। ठीक है, बस यहाँ से अब आप सीधा सीधा अपने क्या करो, x की वैल्यू फाइंड कर लो। 5 की टेबल से आप इसे सीधा काट सकते हो। 5 1 जा 5, 5 16 जा। तो x = 16 × 6, x की वैल्यू आ गई 96। तो 96 मिनट आई है ना। तो यहाँ लिखेंगे हम लास्ट में time taken to fill the tank by 5 minutes, 5 time taken to fill the tank by 5 pipes, 5 पाइप लग रहे थे ना, is 96 मिनट्स। और इसको अगर मैं आर में चेंज करूं तो 1 hour में 60 मिनट होते हैं, तो 1 hour 36 मिनट्स। क्लियर? ये था आपका एग्जाम्पल 7। चलिए अब आते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 8 पे। तीनों एग्जाम्पल आज ही कंप्लीट कर लेंगे। अब देखते हैं ये भी हमारे पास किसका एग्जाम्पल है। देयर आर 100 स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल। फूड प्रोविजन फॉर देम इज़ फॉर 20 days। हाउ लॉन्ग विल दिस प्रोविजन लास्ट इफ़ 25 मोर स्टूडेंट ज्वाइन द ग्रुप। कह रहा है आपके पास यहाँ पर इस एग्जाम्पल में एक हॉस्टल में टोटल 100 स्टूडेंट्स थे। तो उनका जो खाना होता था ना, वो कितने 20 दिन चल जाता था। अब मान लो उस हॉस्टल में 25 जने और बढ़ गए, 25 बच्चे और आ गए हैं। तो अब 100 बच्चे नहीं रहे, अब 125 बच्चे हो गए। तो जब बच्चे ज़्यादा हो जाएंगे तो खाना कम दिन चलेगा ना, क्योंकि वो 25 बच्चे भी तो खाना खाएंगे, है ना। तो अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो एक चीज़ यहाँ घट रही है ना, तो इसका मतलब ये भी मेरे पास क्या है, इन्वर्स प्रपोर्शन। करेंगे कैसे इसको? वही 2 कॉलम, एक मैंने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स का बना लिया यहाँ पर, और एक कॉलम बना लिया मैंने यहाँ पर नंबर ऑफ डेज कि खाना कितने दिन चलेगा। तो अगर 100 बच्चे थे तो खाना 20 दिन चल रहा था। अगर 125 बच्चे हो गए, याद रखना है यहाँ 25 नहीं लिखना, 125 लिखना है, क्योंकि उसने बोला है इफ़ 25 मोर स्टूडेंट, 25 बच्चे और आ जाएंगे तो कितने दिन चलेगा खाना, वो x मान लिया। बस टेबल बन गई। अब तो सॉल्व हो जाएगा आपसे ईजिली। तो 100 इंटू में 20 और 125 इंटू में x हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी 100 इंटू में 20 डिवाइडेड बाय 125। ठीक है, अब आप चाहो तो इसको कट कर सकते हो। मैंने इसको कट किया 5 से, 5 2 जा 10 हो जाएगा 25। इसको कट किया 4 से, इसको कट कर दिया 25 से,
तो x आ गया 4 इंटू 4 मतलब 16। तो यहाँ लिख देंगे प्रोविजंस विल लास्ट फॉर 16 डेज। तो देख लो जैसे ही लोग बढ़े नंबर ऑफ डेज कम हो गए, 20 का 16 हो गया। क्लियर? चलिए अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 पे। लास्ट एग्जाम्पल है, फिर एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी। इफ़ 15 वर्कर्स कैन बिल्ड अ वॉल इन 48 आवर्स, हाउ मेनी वर्कर्स विल बी रिक्वायर्ड टू डू द सेम वर्क फॉर 30 आवर्स। कह रहा अगर 15 वर्कर्स मिलकर एक दीवार बनाते हैं कितने 48 आवर्स में, तो कितने वर्कर्स चाहिएंगे अगर वो दीवार हमारे को सेम ही दीवार 30 घंटों में बनानी है। तो देखो जब टाइम कम है, टाइम कम तभी लगेगा जब नंबर ऑफ़ वर्कर्स को आप बढ़ा दोगे। 15 से ज़्यादा वर्कर लगाओगे तभी तो काम जल्दी कंप्लीट होगा और टाइम कम लगेगा, है ना। तो 1/1 घट रहा है, अगेन इन्वर्स प्रपोर्शन है। करेंगे कैसे? पहली बात तो यहाँ पर फिर से वही टेबल बनाते हैं। नंबर ऑफ़ आवर्स और नंबर ऑफ़ वर्कर्स की मैंने यहाँ पर टेबल बनाई। तो वो कह रहा था अगर 15 वर्कर्स हैं तो 48 आवर्स में काम पूरा हो रहा है। अब यहाँ नंबर ऑफ़ वर्कर्स आपको निकालने और 30 आवर्स में काम पूरा होगा, ये आपको दे रखा है, ठीक है। तो 48 इंटू में 15 इज इक्वल्स टू में 30 इंटू में x हो जाएगा। यहाँ से x कितना आ जाएगा 48 इंटू में 15 डिवाइडेड बाय 30। इसको इससे काटा 2 आया, इसको इससे काटा 24 आया। तो अगर आप 24 वर्कर्स लगाओगे तो वो जो दीवार है वो 30 घंटे में बन जाएगी, ठीक है। तो आपसे क्या कह रहा था, हाउ मेनी वर्कर्स विल बी रिक्वायर्ड। तो रिक्वायर्ड वर्कर्स कितने हैं 24। क्लियर? ये थे आपके पास 3 एग्जांपल्स जो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। एक्सरसाइज हम नेक्स्ट क्लास से एक्सरसाइज शुरू कर देंगे। इन 3 एग्जांपल्स में कहीं दिक्कत लगे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।